नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चल रहा था और पिछली क्लास में हमने मोटे तौर पे बात की थी संख्याओं के वर्गीकरण की कि किस किस कैटेगरी में आप संख्याओं को बांट सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, कल की क्लास के लास्ट में आपने प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं की बात की थी। तो अभाज्य संख्याओं के वक्त पे दोस्तों आपने देखा था कि वह संख्या है जिसके दो ही गुणनखंड हों, एक वो खुद और एक एक। तो अब जब गुणनखंड की बात चली है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम गुणनखंड की बात करेंगे। जो बाकी वर्गीकरण थे दोस्तों वो ऑब्वियसली चलते रहेंगे, साथ साथ अभी बहुत कुछ बाकी है, पर फिलहाल हम बात करेंगे फैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? फैक्टर्स की। अब फैक्टर्स की बात करते हैं दोस्तों। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं चॉइस। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं चॉइस, और आप देखिए हम बड़ी संख्याओं पे भी चलेंगे ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल चॉइस लिया है। कितने सारे दोस्तों इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों के बारे में एक छोटे से नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पहला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है प्यारे दोस्तों वो बन सकता है कि 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। और अभी आपको लिखना कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, गहराई से समझ लो। 5-6 एग्जाम्पल करवाऊंगा, चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी, उसके बाद में ही लिखिएगा, अभी देखते जाइए। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। और तीसरा क्वेश्चन मोटे तौर पे जो इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों वो है कुल गुणनखंड कितने हैं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स कितने हैं दोस्तों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और एक एक चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले बात करते हैं दोस्तों गुणनखंड के ना। 24 की अगर बात करें तो गुणनखंड आपको कुछ इस तरह करने होते हैं, छोटी से छोटी संख्याओं से काटना होता है। 2 से काटा भाई, जैसे 6 से सीधे कट जाएगा 4 बार, या 12 से कट जाएगा 2 बार नहीं, आपको छोटी से छोटी संख्या, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा हूं, छोटे से छोटी संख्या। 24 कटा 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से गया 3 बार, और 3 से गया 1 बार। यानी दोस्तों आप 24 को लिख सकते हो 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और डिटेल में लिखूं तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1। दोस्तों ये मैंने 24 के गुणनखंड निकाले हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड और विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, टोटल प्राइम फैक्टर्स एंड डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों टोटल प्राइम फैक्टर्स कहा जाए, ध्यान से सुनना, अभाज्य 2 2 3 3 5 5 7 7 से काटना है, बड़ी संख्याएं होंगी वो भी देखिएगा। दोस्तों विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 2 और 3, टोटल अलग अलग कितनी संख्याएं दिख रही हैं, 2 ही दिख रही हैं, तो यहां पे तो आपका आंसर 2 होगा।
पर अगर मैं टोटल अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछूं, टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर आपसे पूछूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 की पावर 3, यानी आप यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 है ना, तो ये 4 होगा। मतलब क्या कि भाई 2 की पावर 3, तो 3 ये और 1 ये, कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। 3 + 1 यानी 4। फिर से सुनो, कुल अभाज्य गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, पावर को जोड़ा 3 + 1 4। और डिस्टिंक्ट विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 और 3, दो ही संख्याएं दिख रही हैं, तो 2 ही होंगे। आपसे यहाँ पूछा कुल गुणनखंड कितने हैं। दोस्तों कुल गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। आप 24 को लिख सकते हो दोस्तों 1 × 12, 1 × 24 लिख सकते हो, 2 × 12 लिख सकते हो, 3 × 8 लिख सकते हो, 4 × 6 लिख सकते हो, 5 से कटता नहीं है, 6 × 4 लिख सकते हो। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए इसके, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आंसर होगा। पर ये 8 क्या ऐसे ही कैलकुलेट करना है, कोई नंबर बड़ा हो जाए तो क्या ये इकलौता तरीका होगा? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या करना है। आपसे पूछा है कि कुल गुणनखंड कितने हैं। दोस्तों आप जानते हो 2 की पावर 3 लिखा है और 3 की पावर 1 लिखा है। ये जो पावर्स हैं, ध्यान से सुनना, जो पावर्स लिखी हैं दोस्तों, उनमें +1 कर दीजिए। 3 + 1 4, और यहां पावर 1 है, तो 1 + 1 2, यानी 4 × 2 बोले तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको क्लियरली दिख जाए दोस्तों, उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सहायता कर देता हूं। जो ये पावर्स जो लिखी हैं, इन पावर्स में आपको +1 करना है और फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से जो 8 मिले दोस्तों आपको, ये आपको मिले कुल गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड नहीं, कुल अभाज्य गुणनखंड तो ये 3 और 1 जोड़ के 4 आ गया। कुल गुणनखंड, जैसे 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, खुद 24 से भी 24 कटता है, 1 से भी 24 कटता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि नहीं? बाकी जो जनरल तरीका है, छोटा नंबर है तो यहाँ पे ये भी चल सकता है। 24 जैसे है तो 24 को आपने लिखा, 24 1 से कटता है 1 × 24, 2 से कटता है 2 × 12, 3 से कटता है 3 × 8 = 24, 4 से कटता है 4 × 6 = 24, 5 से कटता नहीं है, 6 चौक 24, पर 6 तो आ चुका है, तो बस ये वही रिपीट हो रहा है, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो ये 8 दिख रहे हैं आपको, 8 ये 8 है। तो वो ये 8 दोस्तों इस तरह से आप डिराइव करोगे। एक बार लिख लो, और 2-3 तरह इसी पे, चॉइस पे 2-3 क्वेश्चंस और बनाऊंगा अलग अलग तरह के, और फिर नए नए एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। जस्ट नोट इट डाउन दोस्तों, और जहन में उतार लेना। रटना कुछ नहीं है, चीजों को समझना है, रटना कुछ नहीं है। एक बार फटाफट से लिख लो। लिख लिया? लिख लिया प्यारे दोस्तों? जल्दी लिखो और समझते समझते लिखो, है ना। 3 क्वेश्चन बनाए हैं, चौथा क्वेश्चन बनाता हूं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या है सुनिए। चौथा क्वेश्चन बन सकता है 24 के कुल गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग कितना होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। मतलब क्या हुआ कि भाई
आपसे बोला चॉइस, तो चॉइस को आप क्या क्या लिख सकते हो? चॉइस को दोस्तों आप लिख सकते हो 2 × 12, चॉइस को आप लिख सकते हो 1 × चॉइस। तो आपने क्या क्या बोला भाई? चॉइस के गुणनखंड क्या है? चॉइस के गुणनखंड है 1 × चॉइस, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3। ये गुणनखंड है। चॉइस इन सब से कटता है, 1 से, चॉइस से, 2 से, 8 से, 3 से, 6 से, 4 से। इनका योग आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर ऐसे योग निकालोगे तो 1 + चॉइस 25 + 2 27 + 12 39 + 3 42 + 8 50 + 4 54 + 6 60। पर ये तरीका नहीं है जिस तरह से आपको आंसर निकालना है, क्योंकि ये 24 तो बहुत छोटा नंबर है। असली तरीका, सही तरीका क्या है? सही मेथड, सही मेथड क्या है? ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये गलत किया है। सही तरीका क्या है सुनना। आपने बोला दोस्तों कि आप 24 को लिख सकते हो 2⁻³ × 3⁻1, जो आपने भाज्य गुणनखंड किए 2⁻³ × 3⁻1। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक तो 2 लिखा है और एक 3 लिखा है। अब 2⁻³ है तो 2⁻0 से स्टार्ट करो। 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3, 3 तक ही जाना है, इनटू 3⁻0 प्लस 3⁻1, 3⁻0, 3⁻1 ही जाना है ना भाई। हाँ, आगे देखिए। 2⁻0, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 2⁻1, 2⁻1 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, इंटू 3⁻0 1 और 3⁻1 3, 1 + 2 3 + 4 7 + 8 15, इंटू 4 60 आपको आंसर देना है। जैसे सपोज करो कोई नंबर होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो कोई नंबर होता 7⁻4 × 3⁻2, कोई भी नंबर होता, बाद में देखेंगे कि वो नंबर कौन सा है। तो आप क्या करते? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा है चॉइस के कुल गुणनखंडों की संख्या योग, तो 7 और 3 दो नंबर हैं, एक है 7 और एक है 3, तो 7⁻0 प्लस 7⁻1 प्लस 7⁻2 प्लस 7⁻3 प्लस 7⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2, 3⁻2 तक जाना है और फिर हम इन्हें जोड़ते और मल्टीप्लाई करते। आगे एग्जांपल्स कराऊंगा ना, दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएगा, परमानेंट स्टिक चिपक जाएगा। एक बार इसको लिख लो, 24 के कुल गुणनखंडों का योग। हो गया क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। 24 के सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स, और दूसरा क्वेश्चन है 24 के विषम गुणनखंड की संख्या कितने हैं? की संख्या, की संख्या, योग नहीं संख्या, इवन ऑड फैक्टर्स। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे पूछा कि भाई सम गुणनखंड कितने हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए।
आप जानते हो कि आप 24 को लिखते हो, आप 24 को लिखते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 2 से भाज्य होना चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 1 इसमें से बाहर निकाल लूं तो यहां तो पूरा बचा 2 की पावर 2, और ये 3 में तो 2 होता नहीं है, तो 3 की पावर 1 बचा। हाँ या ना? जैसे दोस्तों आपने यहां किया था कि आपने पावर्स को ही ऐड किया था या +1 करके ऐड किया था। जैसे यहां देखो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 दूनी 8, कितने गुणनखंड थे? 8 थे। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा आप दोस्त, अब ये काट दो, ये लिखना है ताकि आपको दिखे कि 2 को आपने बाहर लिया है। दोस्तों अब यहाँ पे 2 की पावर 2, भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है ना, तो इसे मैंने 2 अलग ले लिया और ये 2 की पावर 2 बच गया। पूरा एज इट इज ही तो लिखा है। अब इस 2 को आप भूल जाओ क्योंकि सम है इसलिए 2 से भाज्य होना चाहिए। 2 हमने निकाल दिया। अब अंदर क्या क्या बचा दोस्तों? 2 की पावर 2, तो पावर +1, 2 + 1 3, और यहां पावर 1 है, 1 + 1 2, तो 3 इंटू 2 बोले तो 6 आपका आंसर है। अरे इवन चॉइस को आपने क्या लिखा था? 1 इंटू चॉइस, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ये 8 है ना। इसमें से सम गुणनखंड कितने हैं? ये सम नहीं है, ये सम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सम है कि नहीं है? पर ये छोटा नंबर है। छोटे नंबर को तो ऐसे कर लो कि बड़ा नंबर अगली बार जो एग्जांपल दूंगा वो ऐसे नहीं कर पाओगे, इसलिए इस तरह से आपको करने हैं। इसलिए इस तरह से, जैसे सपोज करो आपसे पूछ लेते भाई, क्वेश्चन एक 7 और लिख रहा हूं कि 24 के वे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हों, या 6 की जगह 4 कर देता हूं और अगली बार 6 भी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 24 के वे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हो। अब आप ध्यान से देखो, जो 6 से भाज्य, आप देखते जाओ दोस्तों। जो 4 से भाज्य हो तो आपने 24 को लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 4 मतलब 2 की पावर 2 बाहर निकाल लेता हूं, यहां बचेगा 2 की पावर 1 और यहां बचेगा 3 की पावर 1। इसको तो भूल जाओ क्योंकि 4 से भाज्य है तो 4 अलग किया है। अंदर पावर बची 1, तो 1 + 1 2, और ये भी पावर बची 1, तो 1 + 1 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 बोले तो 4। देखो 4 से भाज्य, ये 4 से भाज्य है 1, ये 4 से भाज्य है 2, ये 4 से भाज्य है 3, और ये खुद 4 से भाज्य है 4। 4 ही गुणनखंड हुए, देखो 4 है। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे। 24 के वे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हो। दोस्तों 6 से भाज्य अगर करोगे, ध्यान से देखो, 24 को आपने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 6 का मतलब होता है 2 और 3, तो 2 और 3 बाहर ले लिया दोस्तों। यहां पे आपके पास केवल और केवल क्या बचा? सिर्फ एक बचा, 2 की पावर 2। तो ये तो 6 काट दो, 2 की पावर 2, 2 + 1, पावर में 1 जोड़ना है, 2 + 1, 3 ऐसे गुणनखंड हैं चॉइस के जो 6 से भाज्य हैं। देखो चॉइस 6 से भाज्य है, 12 6 से भाज्य है, और कुछ खुद 6 से भाज्य है। 3 ही हुए। और करवाऊंगा दोस्तों 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। अरे सम गुणनखंड 8 हैं, टोटल गुणनखंड 8 हैं जिसमें से सम 6 हैं, तो 8 - 6, 2 जो हुए वो विषम गुणनखंड हुए। 6 सम है, इवन है। टोटल 8 बताए थे आपने पिछले पेज पे, 8 में से 6 सम है, तो बचे हुए 2 विषम है। देख लो, 1 विषम है और 3 विषम है, बाकी सारे सम है। लिख लो एक बार, करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। टेक योर टाइम। अभी अगले एग्जाम्पल से दोस्तों दिमाग में सेट हो जाएगा।
अगले एग्जाम्पल से दिमाग में सेट हो जाएगा, देखो आप। सुनिए अब ध्यान से। अभी क्वेश्चन है 120 के। क्वेश्चन नंबर 1, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। दूसरा है कुल अभाज्य, कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर्स ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, कुल गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। चौथा है कुल सम गुणनखंड की संख्या। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। पांचवा है कुल विषम गुणनखंड की संख्या। ऑड फैक्टर्स। एंड द लास्ट वन, कुल गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। दोस्तों अब ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आखिरी मौका है जब आपको पूरा मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आपको खुद करना है दोस्तों। 120 के, अब आप 120 को पहले फैक्टराइज करो दोस्तों, खंड गुणनखंड कीजिए 120 के, ध्यान से देखते जाना। 120 को 2 से काटा 60 बार, 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार। यानी कुल गुणनखंड कितने हुए दोस्तों? 2 2 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 एक ही बार है 3 की पावर 1 इंटू 5 एक ही बार है 5 की पावर 1। आपसे पूछा कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर्स दोस्तों। तो पावर्स ऐड कर लो, 3 + 1 4 + 1 5, 3 + 1 4 + 1 5। देखो ना 1 2 3 4 5 है कि नहीं? ठीक है, ओके। कुल विभिन्न अभाज्य गुणनखंड दोस्तों अलग अलग कितने हैं? 2 तो 3 बार 2 ही है ना, अलग कितने? एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, टोटल 3 है। तो टोटल 3 हो गए भाई, टोटल कितने हो गए? अलग अलग कितने हो गए? 3 हो गए। अब कहानी यहां से स्टार्ट, बोल रहे हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों ध्यान से सुनना, कुल गुणनखंडों की संख्या।
पावर्स एक एक बढ़ा के, समझ रहे हो बात को कि नहीं? सुनना ध्यान से, जो पावर है ध्यान से सुनिए, 2 की पावर x है, 3 की पावर y है और 5 की पावर z है। अगली बार कुछ भी हो सकती है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो। सुनना, तो क्या करना है हमको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 करना है। यानी जो पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ना है। 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4, 3 की पावर 1 है, y की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 और 5 की पावर भी 1 है, 1 प्लस 1 2। यानी दोस्तों 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और ये 16 आपका करेक्ट आंसर है। भाई आप क्या क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो ना। 120 को आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 7 से कटता नहीं है, 8 इंटू 15, 9 से कटता नहीं है, 10 इंटू 12, 11 से कटता नहीं है, 12 से कटता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गुणनखंड हुए कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड 5 हुए, पर कुल गुणनखंड देखो कितने हो गए, 16 हो गए। पर ऐसे कर नहीं सकते हो ना, अरे ऐसे कर नहीं सकते हो, इसलिए ऐसे करना है। पावर्स में एक एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। बड़े नंबर, इससे भी बड़ा नंबर लूंगा। यहां तक समझ में आया? बोले कुल सम गुणनखंडों की संख्या। अरे भाई सम गुणनखंड आपने लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मैंने बोला 2 अलग ले लो क्योंकि सम होता है। बचा क्या क्या? 2 की पावर 3 में से 1 तो निकल गया, 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 बचा। अब ये 2 तो हटा दो क्योंकि सम है, इसलिए हमने 2 बाहर निकाल लिया। अंदर जो पावर्स बची, पिछली बार सारी पावर्स में एक एक जोड़ा, अब जो अंदर पावर्स बची उनमें एक एक जोड़ो। तो 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 12 आंसर हो जाएगा। अगले में आपसे पूछा कुल विषम गुणनखंडों की। दोस्तों एक तो ये चीज हो सकती है कि टोटल गुणनखंड कितने हैं सर? 16 हैं। 16 में से सम कितने हैं सर? 12 हैं। तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, जो 4 बचे वो ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड होंगे। या एक चीज जरा ध्यान से देखना, आप लिख रहे हो इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये हटा दो तो बचे हुए विषम होंगे। ध्यान से सुनना, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं। हमने बोला भाई 16 माइनस 12 कर लो, 4 आएगा। या आप क्या करो, आपने 2 की पावर 3 हटा दो, बचा क्या? 3 की पावर 1 बचा और 5 की पावर 1 बचा। पावर्स में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना होता है। 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, इसका भी पावर 1 है। 1 प्लस 1 2, इसकी पावर 1 है, प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, या 16 माइनस 12 भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करें? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पे x लिखते 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं। कुल गुणनखंडों का योग, दोस्तों जो जो दिया है उसको पावर 0 से स्टार्ट कीजिए। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और फिर 5 की पावर 1 दिया है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 इंटू 1 प्लस 3 4 प्लस 1 प्लस 5 6, 15 चौक 60 इंटू 6 360 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने जितने भी गुणनखंड लिखे थे ना, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30,
5 इंटू 24, 6 इंटू 20, ऐसे करके जितने भी आपने लिखे थे उन सब का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? उन सब का योग हो जाएगा 360। लिख लो, एक और ऐसा एग्जाम्पल करते हैं। करो करो भैया करो। कीजिए फटाफट। हो गया क्या भाई? जल्दी करो रे पागलों। ओ मेरे हीरो लोगों, ओ मेरे दोस्तों, जल्दी करो। देखो, जल्दी करने में ही सबकी भलाई है। हाँ, हो गया क्या? अच्छा, अब सुनो, क्वेश्चन है, बड़ा नंबर ले रहा हूं 5808। क्या नंबर लिया दोस्तों मैंने? 5808। क्वेश्चन अभी भी वही है, क्वेश्चन अभी भी वही है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। की संख्या, प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है ना। दूसरा, भिन्न अभाज्य गुणनखंड, वही 6 क्वेश्चन जो पिछली बार लिखे, की संख्या, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तीसरा, कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल फैक्टर्स, चौथा, सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर्स, पांचवा, विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर्स, और लास्ट क्वेश्चन, सभी गुणनखंडों का योग। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको मुझको सॉल्व करके दिखाने होंगे। शुरुआत आपके लिए मैं कर देता हूं। 5808 को 2 से भाग दिया, 2904, 2 से डिवाइड किया, 1452, 2 से भाग दिया, 726, 2 से भाग दिया,
363, 3 से भाग दिया, 121, 11 से भाग दिया, 11 बार 11 से भाग दिया, 11 बार, यानी 5808 को प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। आप ये लिख सकते हो इसको, हाँ या ना? अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो अब आपको इन सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोई खास आवश्यकता है नहीं, जब लिख चुके हो तो कैसी आवश्यकता। अब आपको करके दिखाना है, अब आपको करके दिखाना है। ये आपने लिखा है नहीं, ये आपको दिया नहीं है, ये आपने पता किया है कि 5808 को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, अब प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने में 5 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं। एग्जाम में ये 6 क्वेश्चंस एक साथ तो आएंगे नहीं, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। और भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आपको इनके तुरंत बाद में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो पावर्स ऐड कर लो दोस्तों, ध्यान से सुनना। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 11 की पावर z लिखा है, तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस z, यानी 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 आपका आंसर है। भाई 4 बार 2 था, 1 बार 3 है, 5 और 2 बार 11 है, 7 हो गए ना। दूसरा आपसे पूछा है भिन्न कितने हैं, तो मैंने बोला भिन्न तो 3 ही है, भिन्न तो 3 है। तीसरा पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। पावर्स में एक एक जोड़ के बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा दोस्तों 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, यानी 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा 5808 को। अब आप सोचो 5808 जैसे बड़े नंबर को मैं 1 इंटू 5808 2 इंटू 2952 ऐसे करके लिखूंगा तो रात हो जाएगी दोस्तों, शादी की उम्र चली जाएगी और विवाह नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आप टाइम बहुत लेते हैं। अब अपने को तरीके अच्छे से याद होने चाहिए। नंबर 120 और 24 के मुकाबले काफी बड़ा ले लिया है इसलिए। अच्छा अभी ध्यान से देखो, कुल गुणनखंडों की संख्या तक हो गया। बोले सम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों सम गुणनखंड बोल रहा है तो मैंने कहा 2 अलग ले लेता हूं, तो 2 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 1 बचा और 11 की पावर 2 बचा। पावर्स अब ये 2 तो काट दो क्योंकि सम गुणनखंड है तो अलग करके दिखाया, इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब पावर्स में एक एक जोड़ दो भाई, 3 प्लस 1 4। यहाँ पे आपने सबकी पावर में एक जोड़ा, यहाँ पे 2 निकालने के बाद सबकी पावर में एक जोड़ो। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है ना, बस यहाँ सम बोला है। सम बोला है मतलब 2 से भाज्य हो तो 2 से भाज्य, एक बार 2 निकाल दिया। अब 2 से भाज्य ये बचते हैं, इनमें सब में एक जोड़ दो, 3 प्लस 1 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1। मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 30 में से 24। बोले विषम कितने होंगे, मैंने बोला 30 माइनस 24 6 होंगे। देख लो, नहीं तो दिमाग लगाओ, नहीं तो दिमाग लगाओ। विषम गुणनखंड होने चाहिए मतलब 2 से भाज्य नहीं होने चाहिए। तो 2 की पावर 4 हटा दो, बचा 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2। इसमें दोस्तों पावर्स में एक एक जोड़ लो, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, और ये 11 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 3 6। या आप ये भी कर सकते थे क्या, 30 माइनस 24 भी 6 हो सकता है, या 30 माइनस 24 भी 6 हो सकता है। देख लो आंसर सेम ही आ रहा है। भाई विषम गुणनखंड का मतलब क्या है, 2 से ना कटे तो 2 वाले हटा दो, ये 2 वाले हटाओ, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 2 बचा। पावर में एक एक जोड़ो और मल्टीप्लाई करो जो हमेशा करते हो। क्लियर हो गया। बोले विषम गुणनखंड हमने बता दिए, विषम गुणनखंड ये रहे। सभी गुणनखंडों का योग, भैया जो जो पावर्स हैं 0 से लेकर उतनी पावर तक ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, ध्यान से सुनिए। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4।
3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 प्लस 11 की पावर 2। हाँ या ना? बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, वो पर मिक्स ना हो इसलिए कलर चेंज किया है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 11 की पावर 0 मतलब 1, 11 की पावर 1 मतलब 11, 11 की पावर 2 मतलब 121। जस्ट मल्टीप्लाई देम। 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 प्लस 16 31 इंटू 1 प्लस 3 4 इंटू 1 प्लस 11 12, 12 प्लस 121 133। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो और इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आता है बच्चों की तरह लिख लो। जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 31 इंटू 4 इंटू 133 अगर आप करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना। अभी भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। 31 इंटू 4 इंटू 133 16,492, 16,492। हाँ या ना? समझ में आ रही हैं चीजें, अच्छे से दिमाग में घुस भी रही होंगी। एक बार फटाफट से इनको लिख लो। दो एक प्रकार का प्रश्न गुणनखंड में और बन सकता है, वो क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, वो अभी हम देख लेंगे। हाँ दोस्तों, लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? जैसे यहीं पे दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। नंबर यही 5808 ही है, 5808 ही है, 5808। इसी के 7वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे गुणनखंडों की संख्या, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 6 से भाज्य हो, जो 6 से भाज्य हो, डिविजिबल बाय 6। अब आपने सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड किया ना, यहां 6 आ गया भाई। हमने बोला सिंपल सी बात है, 5808 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही लिखा है क्या? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 11 की पावर 2। अब आपको 6 से डिविजिबल चाहिए, मतलब वो 2 और 3 निकाल लेता हूं। इसमें से दोस्तों 2 भी निकाल लिया और 3 भी निकाल लिया, तो यहाँ पे एक 2 निकाल लिया, 2 की पावर 3 बची, और यहाँ पे 11 की पावर 2 एज इट इज जिंदाबाद बची है। 6 से काटना है तो ये तो हट गया, 6 से अब कट रहा है।
अब जो पावर्स हैं उनमें +1 कर दो, 3 + 1 4 और 2 + 1 3, 4 तिया 12 आपका आंसर हो गया। पावर एक करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो कर रहे हो इतनी देर से। नयापन है इसलिए हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, बट इट इज वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल भी करवाऊंगा दोस्तों। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों, कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स which are perfect squares। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर 2 तो होनी ही चाहिए ना। सुनना ध्यान से, आपने लिखा 5808 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 11 की पावर 2। इनमें जो सम पावर्स हैं, इवन पावर्स हैं, उनको आधा कर दो। 2 की पावर 4 है, 4 का आधा 2, ये तो कैंसिल, और ये भी 2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1। स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। और अब इनकी पावर्स को दोस्तों +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 × 2 बोले तो 6। स्क्वायर बोला था ना, समझ रहे हो? लिखिए जरा एक बार। आया दोस्तों समझ में? बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन जो कि आप अब करना जान चुके हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 19600 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? दोस्तों ये एसएससी सीजीएल मेंस जैसे एकदम फ्लैगशिप एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन हजारों बार ये क्वेश्चन पर्टिकुलर भी पूछा जा चुका है। अब आप जानते हो दोस्तों 19600, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप वो टक 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 टुकड़े करके भी देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं 196 का मतलब 14 का स्क्वायर और 00 का मतलब 10 का स्क्वायर। हाँ या ना? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है। 14 को लिख सकते हो 2 × 7 का स्क्वायर, 10 को लिख सकते हो 2 × 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर अलग अलग कर लो, 2 का स्क्वायर अलग कर लो, 5 का स्क्वायर अलग कर लो, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 2। आप चाहते तो बच्चों की तरह 19600 2 से काटा 9800, 2 से काटा 4900, 2 से काटा 2450, 2 से काटा 1225,
3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से काटा 2 4 5, 5 से काटा 4 9, 7 से काटा 7, 7 से काटा 1। तो देखो 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। पर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे सीधे शॉर्ट में लिखा, क्योंकि आप बड़े हो गए हो ना, आप 5वीं क्लास के बच्चे तो हो नहीं, है ना। तो आप इसको डायरेक्टली आपने शॉर्ट में लिखा भाई, ये 14 का स्क्वायर 196 इंटू 100 यानी 10 का स्क्वायर। 14 को अपन लिखते हैं 2 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 10 को लिखा 5 इंटू 2, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए। तो ये हो गया 2 की पावर 4, और ये हो गया 5 की पावर 2, और ये हो गया 7 की पावर 2। आपसे पूछ क्या रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं सभी गुणनखंडों का योग। अच्छा, मुंह जबानी सारी बातें कर लें। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 + 2 6 + 2 8। नक्की एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी मुंह जबानी अपन करते हैं, ऐसे नहीं लिख रहा, ठीक है। हाँ, आप सुनो। सुनते जाइए। कुल अभाज्य गुणनखंड 4 + 2 6 + 2 8। भिन्न 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 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, भिन्न अभाज्य गुणनखंड 2 5 7 यानी 3। कुल गुणनखंडों की संख्या तो 4 + 1 5, 2 + 1 3, और 2 + 1 3, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45। समझ रहे हो बात को कि नहीं, है ना। अच्छा, यहां पे क्या पूछा है? सभी गुणनखंडों का योग। दोस्तों 2 की पावर 4 है, और 5 की पावर 2 है, और 7 की पावर 2 है। कुल गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो 2 की पावर 4 है तो 0 1 2 3 4 ऐड करो, मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 है 0 1 2 करो, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करो। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और 7 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। दोस्तों किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। बहुत बार कर चुके हैं। तो 2 की पावर 0 1 2 4 8 16, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25, 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 49, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15 प्लस 16 31 इंटू 1 प्लस 5 6 प्लस 25 31, 1 प्लस 5 6 प्लस 25 31 इंटू 1 प्लस 7 8 प्लस 49 57। इसको अपन सॉल्व करें दोस्तों, 31 इंटू 31 961, 961 इंटू 57 अगर अपन करें तो लास्ट से 7 7 7 4 5 54 777 होगा। ऑप्शंस तो मिल जाएंगे पर ये आंसर होगा आपका। बात आ रही है समझ में या नहीं? पक्की बात है ना, समझ में आ रहा है ना? वेरी नाइस। दोस्तों इसे लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको एज अ होमवर्क मैं अब दे देता हूं। हाँ दोस्तों, तो अब आपको होमवर्क दिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 100 तक कुल संयुक्त संख्याओं, कुल संयुक्त संख्या कितनी है?
अब संयुक्त संख्या क्या होती है बता चुका हूं, प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं बता चुका हूं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है बता चुका हूं। तो संयुक्त संख्या कितनी होनी चाहिए, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। 6615 के कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंड व कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या का अंतर कितना है। डिफरेंस, डिफरेंस है ना, अंग्रेजी वालों के लिए संयुक्त मतलब कंपोजिट, और कुल गुणनखंड मतलब फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स की संख्या का अंतर। दूसरा, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस और लिख देता हूं। कुल ऐसे गुणनखंडों की संख्या पूर्ण वर्ग। चलो एक क्वेश्चन दिमाग लगाना, मैंने कराया तो नहीं है। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या अपने आप करने की कोशिश करना। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब। चलो दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका आंसर दीजिएगा। अगली क्लास की शुरुआत इनके सॉल्यूशन से करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे जाने के बाद अगले 30 सेकंड तक ये स्क्रीन आपको दिखती जाएगी ताकि आप इजीली इसको नोट कर पाएं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।